हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बोर्ड मास का टॉपिक करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो ये जो बोर्ड मास का सम होता है, इसके सम में कुछ नियम होते हैं। जैसे कि बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। जो ये हमारा ऑफ है, इसका मतलब होता ओ है इसका मतलब होता है ऑफ। ये जो डी है, इसका मतलब होता है डिवाइड। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए का मतलब होता है ऐड, किसी चीज़ को जोड़ना। और एस का मतलब होता है माइनस। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के बिना अगर हम कोई भी बोर्ड मास का सम करते हैं तो वो 100% गलत हो जाएगा। अगर हम इसी फॉर्मूले के तरीके से वो सम सॉल्व करेंगे तो वो 100% सम सही होता है। बस हमको वो सम करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे बी है, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। पहले हम जो सम होगा कोई भी एक्स वाई जेड, उसमें एक ब्रैकेट दिया होगा तो हम पहले उसको सोल्व करेंगे। और अगर ब्रैकेट नहीं होगी तो हम फिर जहाँ पर ऑफ दिया होगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम ऑफ को सोल्व करेंगे। अगर ऑफ भी नहीं है, सिंपल सम है, तो फिर हम पहले डिवाइड चेक करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई, फिर हम प्लस करेंगे और फिर हम माइनस करेंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है। चलो आगे एक दो इसका सम देख लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल करवाता हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है। हमारे पास 9 डिवाइड बाई 3 और +7। जैसे कि हमारे पास ये सम है, हमने अब इस सम को, जैसे कि ये बोर्ड मास का सम है, हमने इस बोर्ड मास के सम को ये फॉर्मूला लगाकर फिर सोल्व करना है। ऐसा नहीं कि हम पहले हम अपनी मर्जी से करने लग जाएंगे। 7 और 3 10 हो जाएगा और ऊपर 9 आ जाएगा, तो ये हमारा सम गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको यहाँ पर डी दी हुई है डिवाइड। जैसे ये फॉर्मूला है सारा। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, इस सब में कहीं पर भी ब्रैकेट नहीं है। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ यहाँ पर कोई भी ऑफ नहीं है या मल्टीप्लाई नहीं है, तो यहाँ पर पहले आता है डी डिवाइड। यहाँ पर डिवाइड दी हुई है ना, तो सबसे पहले हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। हमारा कितना आएगा, 3। 3 आ जाएगा, 3 आ गया। 3 और जो ये सोल्व करके हमारा ये सोल्व करके 3 आ गया। 3 आ गया। अब 3 और 7 को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। इस तरीके से हमने इन सम को करना है। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको और करवा देता हूँ। तो चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल है 9 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3। और इसको हमने क्या करें, इसको हमने माइनस करना है 5% ऑफ 100। हमारे सामने ये सम है। अब जैसे कि हमने फॉर्मूले के हिसाब से चलना है। पहले ब्रैकेट इस पूरे सम में नहीं है। फिर ऑफ है हमारे पास, यहाँ पर ये ऑफ है। 100 रुपये का, यहाँ पर 100 रुपये का 5%, 100 रुपये का 5%, 5 रुपये आ जाएगा। बाकी की सारी इक्वेशन ऐसी आ जाएगी। बाकी की इक्वेशन ऐसे आने के बाद अब यहाँ पर माइनस है। माइनस हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेप है, तो हम माइनस को नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पर करेंगे पहले मल्टीप्लाई को, क्योंकि मल्टीप्लाई माइनस से पहले है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 45, 45 थी 135, 135 माइनस, अब ये 5 आ गया। 135 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा 130 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इन सम को कर सकते हैं। जो बहुत सारे बच्चों को एक तकलीफ़ आती है कि हमको ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना है। ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट है, ये बहुत सारे बच्चों को सॉल्व करने में तकलीफ़ आती है। चलिए ब्रैकेट के बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। ये जो ब्रैकेट है, ये 4 तरह की होती है। आपने तो 3 तरह की ब्रैकेट सुनी होंगी। बहुत कम लोगों को 4 टाइप की ब्रैकेट के बारे में पता होता है। कि आज मैं आपको बताऊंगा कि 4 टाइप की ब्रैकेट क्या होती है।
सबसे पहले हमारे पास होती है सिंपल ब्रैकेट, ये वाली। ये जो मैंने अभी आपको बताई नहीं, पर मैं आपको बताऊंगा कि इसके सम कैसे सोल्व करते हैं। तो ये होती है स्मॉल ब्रैकेट, ये होती है स्मॉल ब्रैकेट। सेकंड टाइप की जो ब्रैकेट होती है ये होती है करली ब्रैकेट। ये जो आपने देखी होगी इस तरह की, इसको ब्रैकेट को बोलते हैं करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट, करली हेयर करली ब्रैकेट, आप हेयर मत लिखना, करली ब्रैकेट। थर्ड टाइप की ब्रैकेट होती है ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। सबसे पहले हमने सम में पूरे के पूरे सम में ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर हमने करनी है ये वाली ब्रैकेट सॉल्व, और थर्ड ब्रैकेट जो होती है स्क्वायर ब्रैकेट, ये सबको पूरे के पूरे सम को ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करती है। इस वाली ब्रैकेट के अंदर ये वाली ब्रैकेट आती है, और जो ये वाली ब्रैकेट है ये इसके अंदर आती है। सबसे पहले हमने ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर हमने करनी है 2 नंबर वाली, और फिर हमने करनी है 3 नंबर वाली। और जो फोर्थ टाइप की ब्रैकेट होती है ये होती है लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट के जो सम होते हैं ये इस टॉपिक में 0.001% टॉपिक में ये सम आते हैं कि इसमें लाइन ब्रैकेट है। लाइन ब्रैकेट इसे हम कह सकते हैं, और इसे कह सकते हैं मैजिकल ब्रैकेट, और हम इसे कह सकते हैं कि मैजिकल ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट और मैजिकल ब्रैकेट, जैसे कि लाइन ब्रैकेट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये लाइन ब्रैकेट है, यहाँ पर 5 गुना 3 प्लस 2, और ये लाइन ब्रैकेट बंद हो गई। इस तरह लाइन ब्रैकेट आती है। इस तरह की लाइन ब्रैकेट जो होती है उसमें हमको सबसे पहले तो ये हमारा इसी फॉर्मूले से ही सम को सॉल्व करना होता है। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था, इसी तरीके से हर ब्रैकेट का फॉर्मूला सॉल्व करना हमने। ब्रैकेट के बारे में मैं आपको 1-2 सम बता देता हूँ। मैं ब्रैकेट के आपको 1-2 सम करा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास सम है 7 + 9 ब्रैकेट बंद। अब हमने ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करनी होती है, तो जैसे ब्रैकेट है ये 7 + 9, 7 और 9 16, ये हमारा 16 आ गया। और हमने अब 16 को, जैसे इसके बाद 16 को किसी से भी गुना नहीं करना, किसी से भी कोई भी और ब्रैकेट नहीं है, कोई भी ऑफ नहीं है, यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई भी प्लस नहीं है, कोई भी माइनस नहीं है, 16 अकेला रह गया। तो इसको हम सिंपल 16 लिख सकते हैं, तो हमारी ब्रैकेट सारी की सारी सॉल्व हो जाएगी। हालांकि 16 ऐसा सम आता नहीं है, जैसे कि एक ब्रैकेट में 2-3 सिंबल होते हैं, जैसे कि प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, डिवाइड का हो गया। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि ब्रैकेट को कैसे सोल्व करना है। ब्रैकेट यानी कि 7 + 9 16 बस हमारा अकेला सिंपल ऐसे ब्रैकेट सोल्व हो जाएगी। 1-2 ब्रैकेट मैं आपको और करवा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक ब्रैकेट है 7 - 2 × 9, ये हमारे पास ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने फॉर्मूले में किया था कि मल्टीप्लाई माइनस से पहले आती है। ये जो मल्टीप्लाई है ये माइनस से पहले आती है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 दूनी 18, ये 18 आ गया। अब इसमें 7 - 7, अब ये सम बन गया। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका आंसर माइनस में आ जाएगा, यानी कि 7 से 18 कम करेंगे तो -11 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने ये करने। -11 के बाद यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी डिवाइडेशन नहीं है, कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, कोई भी प्लस माइनस नहीं है, तो ये -17 आ गया। तो ये -17 का 17 ऐसे रह जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगी, ये 17 ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से आगे मैं आपको कराता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं आपको डिवाइड का देने वाला हूँ अब। जैसे कि हमारे पास एक सवाल है, जैसे कि 1200, इसको डिवाइड करना है 2/3 से। चलिए आप लोग इस सम को पहले आप करके देखो।
मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। आपने सबसे पहले क्या किया होगा कि 3 को 12 से काट देगा, 3 चौक 12 और 2 जीरो ऊपर आ गए, 400 आ गए, 400 को 2 से गुना कर दिया होगा, 4 दूनी 8, हमारा 800 आंसर आ गया। लेकिन हमने ये बिल्कुल गलत सम किया है। हम सोचते हैं कि हमने इतने सारे सम किए थे और हमारे आंसर भी सही आए थे और हमारे इतने कम नंबर आए हैं। एग्जामिनर्स बिल्कुल ऐसे करते हैं, जैसे कि हमने गलत तरीके से सम सोल्व किया तो वो गलत तरीके से आंसर वो बना कर दे देते हैं और हम उसको सही कर देते हैं। अगर आंसर कोई और निकलता है तो हम इस तरह के सम को सोल्व करना सीखेंगे। जैसे हमारे सामने 1200 है, 1200 को डिवाइड करना है 2/3 से। जब भी डिवाइड और ये भी डिवाइड है इकट्ठे आ जाएं तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको गुना करेंगे। और जो डिवाइड के तुरंत बाद वाला नंबर होगा, जैसे 2/3 है, वो 2/3 उल्टा हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है A/B, जैसे कि ये एग्जाम्पल है, डिवाइड के बाद अगर ये होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, B/A बन जाएगा। इसी तरीके से ये 2/3 3/2 बन जाएगा, 3/2 और 1200 इधर आ जाएगा। 12 को 6 से 12 को 2 को 12 से डिवाइड करोगे 6, 6 को और 2 जीरो आएगी, 6 को 3 से अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18, 1800 हमारा आंसर आ जाएगा। ये है इसका सही आंसर। इसी तरीके से जब डिवाइड के बाद डिवाइड वाला सिंबल आ जाए, फ्रैक्शन नंबर आ जाए, तो वो उल्टा नंबर हो जाता है, 2/3 3/2 आ जाएगा। तो हम अब 2 को 12 से डिवाइड करेंगे, 6 आ जाएगा, 2 जीरो ऊपर आ जाएगी, 6 3 1800 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इन सब को कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने एक और सम लेके आ रहा हूँ। जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे कि हमारे सामने 1800 है, कितना है 1800, 1800 है। 1800 को हमने अब गुना करना है, डिवाइड करना है 2/3 नहीं 4/5 से हमने डिवाइड करना है। तो इसके बाद इसका ऑफ लिख देते हैं 20। तो अब हमने जैसे ये इस सम को सोल्व करना है तो हमने फॉर्मूला क्या किया था, BODMAS। पहले हमने ब्रैकेट को करना है, ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है, फिर हमने ऑफ को करना है, यहाँ पर अब ऑफ आ गया तो ऑफ को करेंगे 5 चौके 20, 4 से कट गया, अब चौके चौके 16, चौके चौके 16, 16 आ गया हमारा। अब 16 को हम 1800 को 1800 से डिवाइड करेंगे, 1800 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। जब हम इसको 1800 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 16 एकम 16, पीछे बचे 2, फिर 16 एकम 16, पीछे बचे 4, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, पीछे बचे 8 और पॉइंट लग के 0 लग जाएगा। 16 से अब हम डिवाइड करेंगे 80 को, तो हमारा आंसर आएगा 16 5 90, 112.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 112.5 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने इन समों को करना है। अब जैसे कि हमारे सामने एक और सम है, जैसे कि अब 1200 डिवाइड 2/3 और इसके बाद मल्टीप्लाई 9। अब हमने जैसे फॉर्मूला किया था, पहले हमने डिवाइड को सोल्व करना है, BOD, पहले D होगा फिर होगा मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड होगी फिर मल्टीप्लाई होगी। तो जैसे कि हमने आपको डिवाइड का फॉर्मूला सिखाया था, डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई और यहाँ पर आ जाएगा 1200 और ये जो फ्रैक्शन नंबर था 2/3, ये 3/2 हो जाएगा, 3/2। तो 1200 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 600, 6 3 18, 6 दूनी 1200 होता है तो 6 3 अब हमारा आ जाएगा 1800, 1800 को गुना करेंगे 9, 18 9 18, पहले हम 10 कर लेते हैं, 18 10 है 180,
180 में से हमने 18 अब ज़्यादा कर दिए, तो हम 18 180 में से 20 घटा देंगे। 180 में से 20 कम किए 160, 160 में 20 कम ज़्यादा किए थे तो 2 डाल दिए तो 162, 162 और 2 0, 16,200 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इन सम को करेंगे। अब जैसे कि हमारे सामने एक सम है, जैसे 8 और 5 मल्टीप्लाई 3, जैसे कि हमारे सामने एक सम है। अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, तो हम किसी को भी पहले सॉल्व करेंगे। 8 पंजे 40 और 40 दिया 120, 120 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने इसको पहले सॉल्व किया, 5 दिए 15, 15 आ गया, और 15 गुना 8, 15 गुना 8 120, तभी भी हमारा आंसर 120 आएगा। तो यहाँ पर हम ऑफ को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं और मल्टीप्लाई को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के फॉर्मूले में हम कुछ भी पहले कर सकते हैं। एक मैं और एग्जांपल लेके आता हूँ आपके पास। तो एक सवाल है हमारे पास, जैसे कि 6 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में है 1 प्लस 2 ब्रैकेट 1। जैसे कि हमारे पास ये एक सवाल है, इसको हम कैसे करेंगे। जैसे कि हमने पहले कर लिया 6 डिवाइड बाई ब्रैकेट चला 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 और 1 3, 3 आ गया ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट थी तो ऑफ हो गया, तो 2 और पहले 3 की गुना हो गई। तो अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 डाल देंगे, डिवाइड बाई 6, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एक आंसर आ जाएगा। पर लेकिन ये सवाल आपने ऐसे किया है तो आप गलत हो, ये सवाल ऐसे नहीं आएगा। जैसे कि हमारे पास ये सम है 6 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 2 ब्रैकेट 1। अब हमने जैसे 2 और 1 को ऐड किया 3 आ गया, 3 को अब गुना किया 2 के साथ और डिवाइड किया 6 के साथ। हमने फॉर्मूला क्या सीखा था कि डिवाइड पहले करना है, बी और डी, डी पहले आएगी मल्टीप्लाई बाद में आएगी। तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, और यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो 3, 3 गुना 3 9, ये हमारा राइट आंसर है, बिल्कुल राइट। ये जो समय मैंने YouTube पे काफ़ी ज़्यादा देखा था, काफ़ी लोग इसके बारे में लड़ाई कर रहे थे कि पहले 1 आएगा पहले 9 आएगा, तो ये इसका सही सवाल है। फॉर्मूले के हिसाब से ये 9 इसका बिल्कुल सही जवाब बनता है। तो आगे मैं आपको और सम करवा देता हूँ। अब गाइस देखिए, जैसे कि हमारे पास ये सम है, इस सम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम पहले ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट में पहले मैंने कोई बताया कितना कि ये वाली ब्रैकेट करनी है, फिर हमने ये वाली करनी है, फिर हमने करनी है ये वाली। सबसे हम ब्रैकेट पहले हम सॉल्व करेंगे, 5 3 15, और यहाँ पर 3 की क्यूब है, 3 की क्यूब कितनी होती है 27, 3 को 7 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24 आ गया। अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई 125 डिवाइड 5 प्लस 24। ये जो हमारा 27 में से 3 माइनस करके 24 है, ये हमारा जो भी प्लस का है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 125 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 25 5 125, हमारा 25 आ गया, और हम इसमें 24 ऐड करेंगे, 24 और 25 49 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस तरह के सम को कर सकते हैं। आगे चलिए एक सम और कर लेते हैं इसी तरह का। जैसे कि अब हमारे पास ये सम है, हमने इस सम में क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट देखनी है, 7 क्या 21 आ गया, अब 14 और 6 20 आ गया, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना 3 10 है 30 आ गया, और यहाँ पर 21 जो था वो माइनस का था, -21 हम 30 में से -21 करेंगे तो कितना आएगा 9, हमारा 9 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम सम को करेंगे। आपको मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, आप उनको सोल्व करके देखना। तो ये सम आपको करके देखना है, अपनी नोटबुक उठाओ और अभी के अभी सम को कर देखो, मैं आपको इसका आंसर टैली करवा दूंगा। तो इसका आंसर हम टैली करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 3 की स्क्वायर थी, 3 की स्क्वायर 9 को 81 से डिवाइड किया 9,
और इसी तरीके से 5 और 3 8, 8 4 दूनी 8 चौके 32, 32 आ गया, 32 और 9 41। तो जिनका आंसर 41 आया वो बिल्कुल सही है। तो चलिए मैं आपको एक और सम लिख कर देता हूँ। तो आपके सामने ये सम है, आप लोग अभी के अभी इसको कर देखो। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये करके देख लिया होगा। तो चलिए इसका आंसर टैली करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 की क्यूब है, 2 की क्यूब 8, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, 4 दूनी 8, 2 आ गया। और यहाँ पर है 9 और 4, 9 और 4 13, 13 माइनस का निशान है तो माइनस हो जाएगा, 13 में से 2 गए 11, 11 आ गया। और 11 का इंतज़ार कर रहा है बाद 5, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 11 5 है 55, तो हमारा 55 आंसर आ गया। तो एक दो सम मैं आपको और करवा देता हूँ इस तरह के। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये सम कर लिया होगा। तो चलिए आपको इसका आंसर टैली करवा देते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सबसे पहली पैकेट है, 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 की क्यूब है, क्यूब यानी कि 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 16, 8 दूनी 16। और 45 प्लस कर देंगे, प्लस 45, 45 और 10, 45 और 10 हो गए 55, और हमारा आंसर आ गया 61 आ गया। 61 में से अब हम -8 करेंगे, -8 किए, 61 से 8 गए तो 53 हमारा आंसर आ गया, 53। जिसने 53 आंसर निकाला है वो अभी के अभी ओके का कमेंट करेंगे कि हमारा 53 आंसर आया। तो चलिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, आप लोग अभी के अभी इसको सॉल्व कर देखो, मैं इसका आंसर आपको टैली करवा दूंगा। तो चलिए इसका आंसर टैली करते हैं कि जैसे लास्ट में ये ब्रैकेट है 6 + 2, 6 और 2 8 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 40 आ गया। अब प्लस करना है, हमने यहाँ पर 100 लिख लिया पहले, तो अब चौके चौके 16। अब हमने 100 को 16 से डिवाइड करना है, 16 6 96, 16 6 96, और पीछे बचे 4, 4 जो है 16 का कितना हिस्सा है, ये जो 4 है 16 का चौथा हिस्सा है, तो पॉइंट लगा के 25 आ जाएगा। 25, जिसने हमारा पीछे वाला टॉपिक फ्रैक्शन नंबर का टॉपिक नहीं देखा वो पहले जाके फ्रैक्शन टॉपिक देख के रहो, फिर आपको ये समझ आ जाएगा कि हमने कैसे किया ये। तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 + 25, 16 और 6 40 और 6 46.25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। जिसने ये आंसर निकाला था वो कमेंट में यस सर बोलो। जैसे कि अब ये सम आपके पास, ये आपको अपनी नोटबुक पर कॉपी करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व करें, मैं आपको इसका आंसर टैली करवा देता हूँ। जैसे कि 20 में से 6 गए 14 और 5 19, प्लस यहाँ पर 5 हुए तो 19 हमारा आंसर आ गया। 19 को 19 की स्क्वायर से डिवाइड करना है तो कितना आएगा 19। 19 की स्क्वायर कितनी होती है 361, ये हमारी 19 की स्क्वायर है। अब इसको हम 19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 19 आंसर आएगा। 19 को अब हमने गुना करना है 6 से, 19 को 6 से गुना करेंगे तो हमारा 114 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग इस सम को कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं जल्दी ही अगले किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब के लिए जय हिंद जय भारत।